ये है मिस्टर आशु। इन्होंने हर महीने 5,000 रुपये की बचत की है एंड पूरे 30 साल तक, एंड उसे 12% पे ग्रो किया है पूरे 30 साल तक। एंड इनका जो फाइनली एनालाइज रिटर्न या फाइनल मैच्योरिटी अमाउंट जो बनता है ये होता है अप्रॉक्सीमेटली 1.76 करोड़ का। और ये है मिस्टर हैप्पी सिंह। इन्होंने भी हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए, बट उसको थोड़े इंटरवल्स पे कुछ पैसे से बढ़ाए एंड इसको पूरे 30 साल तक किया एंड उनका पोर्टफोलियो 12% का ही एनालाइज रिटर्न दिया। बट इनकी जो मैच्योरिटी वैल्यू है या फाइनल अमाउंट है 30 साल के बाद ये 4.15 करोड़ की होती है। अगर हम मिस्टर हैप्पी सिंह और आशु के फाइनल मैच्योरिटी अमाउंट में डिफरेंस की बात करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 2.39 करोड़ की होती है। तो अब ये डिफरेंस अमाउंट क्यों है, आज के वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि कैसे आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड होके अपने इन्वेस्टमेंट को रेगुलर इंटरवल्स पे बढ़ा के अपने मैच्योरिटी अमाउंट को या फिर अपने एक्युमुलेटेड कॉर्पस को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए एक नए टॉपिक ऑफ डिस्कशन या वेल्थ क्रिएशन के लिए एक नए टॉपिक ऑफ डिस्कशन लाया हूं जो कि आपके वेल्थ को मल्टीप्लाई करने में आपकी मदद करेगा। अगर आप इस पर्टिकुलर चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ, ताकि आप ये पर्टिकुलर वेल्थ क्रिएशन की जर्नी उनके साथ भी शेयर हो पाए एंड वो भी अपना वेल्थ को मल्टीप्लाई कर पाए। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या एसआईपी क्या होती है। सेकंड, एसआईपी टॉपअप हम किसको कहते हैं, एंड थर्ड, स्टेप अप एसआईपी हम लोग किसको कहते हैं और इससे हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को कैसे बहुत ज़्यादा अचीव जल्दी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों का कैलकुलेशन हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो पे अंतिम तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपको अपने वेल्थ को मल्टीप्लाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सबसे पहले अगर हम एसआईपी या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करें तो इस पर्टिकुलर प्लान में हम लोग हर महीने कुछ पैसे बचा के अपने फ्यूचर के लिए या अपने फर्दर फाइनेंशियल गोल्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं। सेकंड, अगर हम एसआईपी टॉपअप की बात करें तो हमारी जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स में एसआईपी चल रही है उसी पर्टिकुलर स्कीम के एसआईपी को हम लोग टॉपअप कर देते हैं। दैट मीन्स कि अपने एसआईपी अमाउंट को बढ़ा देते हैं। एंड थर्ड, अगर हम स्टेप अप एसआईपी की बात करें तो स्टेप अप एसआईपी में सिंपली हम लोग अपने पर्टिकुलर एसआईपी अमाउंट को कुछ एक इंटरवल्स के बाद, एक फॉर एग्जांपल 6 महीने या 12 महीने या 2 साल में एक बार कोई भी पर्टिकुलर इंटरवल्स के बाद हम अपने एसआईपी अमाउंट को फिक्स्ड अमाउंट से या एक परसेंटेज से इंक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, ताकि हम अपने फाइनेंशियल गोल्स तक बहुत ज़्यादा जल्दी और तुरंत पहुँच जाएँ। अगर मैं इस चीज़ को एक छोटे से एग्जाम्पल से बताऊँ तो हमारी सैलरी हर साल कुछ परसेंटेज से इंक्रीज करती है, तो इसीलिए हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को भी उसी पर्टिकुलर परसेंटेज से आइडियली इंक्रीज करना चाहिए ताकि हम अपने फाइनेंशियल गोल्स तक बहुत ज़्यादा जल्दी पहुंच पाए। एंड ये चीज़ों को ऑटोमेट कर देना चाहिए ताकि हमें कोई झंझट या कोई असुविधा ना हो अपने इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज करने में। अगर मैं टॉपअप एसआईपी की बेनिफिट की बात करूं या स्टेप अप एसआईपी की बेनिफिट की बात करूं तो सबसे पहला, अगर हमारा फाइनेंशियल गोल बहुत ज़्यादा बड़ा है एंड आज की डेट में हम लोग उस फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए उतना अमाउंट नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो हम एक छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं एंड हर साल उस पर्टिकुलर अमाउंट को इंक्रीज करके अपने फाइनेंशियल गोल्स तक ईजिली पहुँच सकते हैं। सेकेंड, हम लोग अगर स्टेप अप एसआईपी यूज़ करते हैं तो हम लोग एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं जो कि हम लोग के फाइनेंशियल गोल्स तक बहुत जल्दी हमें पहुंचने में हेल्प कर सकता है। थर्ड, सेम पॉइंट, अगर हमारा फाइनेंशियल गोल्स तक, इस मेथड से हम लोग अपने फाइनेंशियल गोल्स तक बहुत ज़्यादा जल्दी पहुंच सकते हैं। फोर्थ, ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जैसे कि अगर हम लोगों ने अपना स्टेप अप एसआईपी बढ़ा दिया है एंड हम उस पर्टिकुलर अमाउंट को इन्वेस्ट करने के लिए कैपेबल नहीं है तो हम लोग कोई भी पर्टिकुलर टाइम पे वो स्टेप अप एसआईपी को कैंसिल कर सकते हैं एंड रेगुलर एसआईपी के हिसाब से हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे आपको नॉर्मल एसआईपी की एग्जांपल दिख रही होगी जो कि मिस्टर आशु ने की है। मिस्टर आशु ने हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं फॉर अ टाइम होराइजन ऑफ 30 ईयर्स।
एंड इनकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ये अप्रॉक्सीमेटली 18 लाख की है एंड इनका पोर्टफोलियो 12% का रिटर्न देते हुए भी इनका जो फाइनल मैच्योरिटी वैल्यू है वो 1.76 करोड़ का ही है। ऑन द अदर हैंड मिस्टर हैप्पी सिंह ने अपनी इन्वेस्टमेंट 5,000 से ही स्टार्ट की, बट हर साल उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को 10% से इंक्रीज किया, तो इनका जो इन्वेस्टेड वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली 98 लाख का हो गया 18 लाख से बढ़ के, एंड फाइनली जो मैच्योरिटी वैल्यू इन्हें मिले हैं वो 4.15 करोड़ का हो। अगर मैं इन्वेस्टमेंट वैल्यू में इंक्रीमेंट की बात करूं तो इन्होंने फर्स्ट ईयर में 5,000 रुपीज़ ही इन्वेस्ट किए थे, सेकेंड ईयर में इन्होंने ये बढ़ा के 5,500 रुपीज़ पर मंथ इन्होंने इन्वेस्ट किए, थर्ड ईयर में 6,050 रुपये, फोर्थ ईयर में 6,655 रुपये, फिफ्थ ईयर में 7,320 रुपये, 15th ईयर में 18,987 रुपीज़ एंड 38th ईयर में ये अमाउंट बढ़ के 79,315 रुपीज़ की होती है। तो इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट तो 5,000 से स्टार्ट की, बट पूरे 30 साल की टेन्योर में इनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ के 79,315 रुपीज़ की हो गई, जिस हिसाब से उनको हाइक मिला या उनकी सैलरी में उनको इंक्रीमेंट हुआ। तो इसीलिए हमें मिस्टर हैप्पी सिंह को सपोर्ट करते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भी हर साल इंक्रीमेंट करना चाहिए, ताकि हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का बेनिफिट मिल सके। अगर आपकी कोई भी पर्टिकुलरली क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अपनी पोर्टफोलियो की प्लानिंग हमारे साथ करवानी है थ्रू वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लाइक म्यूचुअल फंड्स, फिक्स डिपॉजिट, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, तो नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर ज़रूर संपर्क करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, एंड इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि आपको, आपके साथ आपके फैमिली मेम्बर्स को भी इस पर्टिकुलर कंपाउंडिंग या अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के कैलकुलेशंस को वो भी समझे, एंड वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को हर पर्टिकुलर इंटरवल्स पे बढ़ाते रहे एंड अपने फाइनेंशियल गोल्स तक बहुत ज़्यादा जल्दी पहुंच पाए। थैंक यू।